Good morning students, I am Narayani Singh and today we will discuss about our health. The factor which affect our health. In previous classes we have studied about food, health and hygiene. And this video is also related from health. So, let's start. In addition to these nutrients, our body also needs proper exercise, rest and hygiene to be fit and healthy. पिछले क्लासेस में हमने स्टडी की कि भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं और उनमें पोषक तत्वों का होना बहुत आवश्यक है हमें स्वस्थ रहने के लिए। वैसे ही कुछ और भी कारक हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे और ये फिजिकली एक्सरसाइज होता है। तो हम जानते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी इन गुड हेल्थ एंड सेफ। एक्सरसाइज हमारे शरीर को स्वस्थ और एक सुडौल आकार देने में बहुत ही लाभदायक होता है। हम किसी न किसी रूप में एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो साइकिल चला के करें, बाइक चला के करें या फिर कूद के करें, खेल के करें, डांस करके करें, स्विमिंग करके करें, जो भी हो, लेकिन ये होता सब एक्सरसाइज है। और छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है जिससे कि इनका ग्रोथ और इनका डेवलपमेंट प्रॉपर हो। एक्सरसाइज में आपकी मसल्स इन्वॉल्व होती है जिससे कि आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं और इससे आपकी ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड अदर फिजिकल प्रोसेसेस में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा अफेक्टिंग फैक्टर जो है वो है रेस्ट। रेस्ट क्या है? रेस्ट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एज द फूड एंड एक्सरसाइज। आराम ही वैसे ही ज़रूरी है जैसे कि भोजन और व्यायाम। इससे हमें फ्रेशनेस महसूस होती है, ये हमें फ्रेशनेस देता है और हमारे सोने के बाद अगर हम सो के फिर से उठते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि इसके ड्यूरिंग इसको बहुत ही रिलैक्स फील और इससे हमारा माइंड फ्रेश रहता है और हम हेल्दी भी फील करते हैं। अब जान लेते हैं क्लीनलीनेस के बारे में। क्लीनलीनेस इज another way to keep our body healthy. Daily bath removes the dead skin cells, dust, germs, sweat from our body. स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है, साफ सफाई, इससे भी हमारा शरीर हेल्दी रहता है। और अगर हम डेली नहाते हैं तो हमारी जो डेड स्किन सेल्स होती हैं यानी कि जो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं वो साफ हो जाती हैं, गंदगी साफ हो जाती है और जितने भी आपके पसीना कीटाणु आपके शरीर पे होते हैं सब साफ हो जाते हैं। इसलिए हमें डेली नहाना चाहिए और ब्रशिंग भी करनी चाहिए बिकॉज ब्रशिंग इज फॉर टीथ, इट प्रिवेंट टूथ डिसीज। इससे जो हमारे दांत के रोग होते हैं वो नहीं होते हैं और हमारा दांत सड़ने से। अब जानते हैं हम डिजीज के बारे में। डिजीज क्या होता है यानी कि रोग। The word disease comprises two words, dis and is. Disease जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। डिस का मतलब कि अगर हम किसी वर्ड के आगे उसका अगर अपोजिट बनाना है तो हम उसके आगे डिस लगा देते हैं तो उसका अपोजिट हो जाता है। और इसका मतलब आराम। तो जहाँ पे आराम ना हो वही क्या होता है? डिजीज, यानी कि नॉट कंफर्टेबल, यानी कि वहाँ उस समय आपको आराम नहीं हो, आपकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट सही ढंग से कार्य ना करे। और जो आपकी डिजीज होती हैं वो जनरली टू टाइप्स की होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं इनके बारे में जानते हैं। वो डिजीज, दैट डिजीज विच कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कंटेजियस डिजीज। वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले वो क्या होता है आपका? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि कैंसर। और कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो इस समय हमारे देश में, पूरे विश्व में ये बहुत ही
सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि कोरोना वायरस। ये बहुत ही इजीली एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाते हैं, इसलिए बहुत ही कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज़ that can spread from one person to another are called communicable or contagious disease। वो रोग जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल जाता है वो होता है आपका contagious disease। Some microorganisms like bacteria, virus and fungi etc. are present in air, water और food। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो ये हमारे हवा में, पानी में, भोजन में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि हम अपना भोजन ढक के रखते हैं क्योंकि अगर उस पर मक्खी बैठ जाती है तो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों के होने की आशंका होती है। ऐसा होता है इसलिए हम ढक के रखते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो मक्खी कंटेजियस होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे वो वेक्टर का वर्क करती है, उसके अंदर कुछ ऐसे जीव होते हैं हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। द अनकवर्ड फूड और वाटर में कंटेन देम डिजीज कचिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स कच कम्युनिकेबल डिजीज। और जिनसे हमें कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जर्म्स कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में हम डिस्कस करेंगे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज और उनके वायरस के बारे में। टिल देन बाय।